कि आपका पेपर लीक हो गया, अब आपकी उम्र जो है वो 27 साल यानी 25 से 27 साल के बीच आप जॉब कोशिश किए, अब आप पूरा डिप्रेशन में आ गए हैं, परेशान हो गए हैं लाइफ से कि अब मैं क्या करूं, घर का अलग से प्रेशर है, एक लड़का है आप, तो आपको कमाना ही पड़ेगा, तो और ये बात आप सबको बता भी नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं राज और आज का टॉपिक है जीवन की सच्चाई। मान लो कि एक लड़के का जन्म होता है 2000 में, ठीक है, 2000 में जन्म हुआ और उसका 2070 तक उसका डेथ हो जाता है, मतलब वो मर जाएगा। तो मैं उसका पूरा जीवन का यहाँ पे परिकल्पना करके ये बता दिया हूं कि उसका क्या क्या चीज में कितना एज कहां तक जाएगा और कितना उसमें पैसा खर्च होगा। तो पहले हम शुरुआती करते हैं एज जब उसका 3 से 5 साल का होगा, तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सब लेकर फर्स्ट क्लास तक उसका 3rd से 5 ईयर तक खत्म हो जाएगा, 3 से 5 साल। फिर एज की बात करते हैं 5 से 15 साल जो उसका क्लास चलेगा वो होगा हाई स्कूल, यानी कि 10वां तक वो जब 10 तक पास करेगा तो उसका एज हो जाएगा 15 साल का। फिर इससे भी आगे बढ़ते हैं, अब होगा एज उसका 15 से लेकर 17-18 तक जब वो 12th करेगा, यानी कि वो साइंस से किया। हाँ, ऐसा भी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा साइंस से किया जाए क्योंकि साइंस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि आगे चल के बहुत सारे डोर मिलते हैं, जॉब मिलेगा आपको, बहुत वैकेंसी मिलेंगे इसमें, तो इसीलिए हम साइंस से करते हैं। इसका मतलब कि इसमें पैसा भी कुछ अच्छा खासा खर्च होता है। तो हमने कॉलेज किया, 12th क्लास किया, अब हमारी उम्र हो गई 18 साल लगभग। फिर एज आता है 18 से 20 साल, हमने लगे हाथ ग्रेजुएशन भी कर लिया, सोचा कि ये भी कर लिया जाए ताकि आगे चल के और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और भी बेहतरीन जॉब मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा। और ये सोचकर फिर लगे हाथ, घर वाले ज्यादा फोर्स किए कि ये काम करो, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लो, पीजी भी कर लो। तो अब उम्र हो गई 20 से लेकर 22 साल, 20 से 22 साल तक अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं। अब आपको चिंता होती है, घर का प्रेशर होता है फैमिली का कि अब आपको कुछ तो करना होगा, कहीं ना कहीं जॉब सेटल ही करना पड़ेगा, सेटल होना पड़ेगा। तो अब आपकी उम्र जब हो जाती है 22 से 25 साल, अब ये लगातार आप 22 से 25 साल तक लगातार जॉब के लिए ढूंढते हो, हर जगह अप्लाई करते हो, लेकिन आपको अच्छा से पता है कि सरकारी जॉब मिलना कितना कठिन काम होता है और आप लगे हाथ पसीना पसीना हो गए हो पूरी तरह से, और यहाँ पे आप जॉब फाइंड कर रहे हो लेकिन मिला ही नहीं। करीब 22 से 25 साल तक आपने जॉब के लिए ट्राई किया, हर जगह पे कुछ नहीं मिला। फिर इससे भी आगे बढ़ गए, यानी कि आपका एज आ गया 25 से 27 साल और इसके बीच में आपने कई एग्जाम दिए, कंपटीशन एग्जाम दिए, हर तरह के एग्जाम दिए ताकि आपका वैकेंसी हो जाए, लेकिन पता चला कि ये पेपर ही लीक हो गया। अब पेपर लीक जैसे हुआ, अब आपका टेंशन और बढ़ गया कि भाई 2 साल और चलेगा इसी तरह से, क्योंकि हर बार ऐसा ही हो रहा है। बिहार गवर्नमेंट की बात करें या अलग और भी जितने भी स्टेट हैं, सब में इसी का हाल है, इसी तरह से सब स्टेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देखें कि आपका पेपर लीक हो गया, अब आपकी उम्र जो है वो 27 साल यानी 25 से 27 साल के बीच आप जॉब कोशिश किए, अब आप पूरा डिप्रेशन में आ गए हैं, परेशान हो गए हैं लाइफ से कि अब मैं क्या करूं, घर का अलग से प्रेशर है, एक लड़का है आप, तो आपको कमाना ही पड़ेगा, तो आप पूरी तरह से टेंशन में है। और ये बात आप सबको बता भी नहीं सकते हैं, और इसलिए अब आप क्या करेंगे, एट लास्ट आपको जॉब मिला, लेकिन एज आपकी हो गई है 27 साल। 27 साल में एक जॉब मिला, लेकिन वो जॉब मिल रहा है घूस देने पे। जब घूस देंगे तभी वो आपको जॉब मिलेगा, और घूस की बात करें तो कितना, 15 लाख, यानी कि आपको 15 लाख घूस देना है, तब आपको शायद वो जॉब मिल जाए, सिक्योर कर पाए अपने लाइफ को। तो 15 लाख आप देंगे और प्लस 27 साल उम्र आपकी बीत गई है, इतना सारा पैसा लगाकर आप पढ़े हैं, 27 साल उम्र, यानी कि उम्र भी गया, आपकी जो टाइम है वो भी, मतलब कि उसको हम क्या कहें, आपका टाइम मतलब निकल गया, उसको अब आप इन्वेस्ट ही कर रहे थे, मान के चलो आप स्टडी कर रहे थे, उस टाइम का अच्छा से उपयोग कर रहे थे, अवाइल कर रहे थे अपने टाइम को, लेकिन आपका किस्मत आगे चल के कुछ नहीं मिल पा रहा, 15 लाख खर्च भी हो गया। अब आखिर आगे क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। अब आखिर में क्या करें वो मैं बताने वाला हूं। वो है कि आपका पढ़ाई में अगर 15 लाख लग गया, इससे भी अबव लग सकता है, क्योंकि मैं मोटा मोटी इतना लेकर चल रहा हूं, 15 लाख लगा, एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। अब आपकी उम्र 27 साल की हो गई है, 15 लाख घूस देकर भी आपको बनना है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, स्टडी में इतना लगा हुआ है, 70 साल आप जीते, अगर यहाँ से देखो कि 2000 से स्टार्ट किया आपका लाइफ, 70 तक की बात करें तो टोटल हमारे पास कितना साल आया, 70 साल। 70 साल की आपकी जीवन है, मतलब कि आपका जीवन काल। 70 साल में से मैं माइनस कर देता हूँ 27 साल, आपके पास कितना बचा है, 43 साल। अब इसी में आपको शादी भी कर लेना है, अपना फैमिली भी देख लेना है, सारा चीज
माँ बाप भाई बहन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना है। उसके अलावा आपकी जो बीबी होगी, वाइफ होगी, उसको भी देखना है। अभी आप कमा भी नहीं रहे हैं, 0% के आदमी है। तो अब ध्यान से सुनना कि अब ये सारा प्रॉब्लम्स आपके सामने है और कुछ जॉब भी नहीं मिला है। कर भी क्या सकते हैं, अब करेंगे वही जो करना है। अभी तक आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो मैं उसी के लिए बनाया खासकर कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। हाँ, एक चीज आप लॉस कर चुके हैं, ये पैसा लॉस किए इससे कोई बात नहीं है, ये पैसा फिर से कमा सकते हैं। लेकिन जो टाइम आपका गया है ना 27 साल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 27 साल में अगर आपको कुछ करना होता, अगर ठीक से अगर ये स्टडी पहले मिल गया होता आपको, तो बहुत कुछ कर गए होते। तो चलो अब हम जो दूसरा इसका भाग है वो मैं समझाने वाला हूं। तो अब दूसरा तरीका है वो है इन्वेस्टिंग। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि अगर आप इतने साल तक 27 साल तक पैसा इन्वेस्ट किए होते, आप कहेंगे कि सर हम तो बहुत छोटे थे, इन्वेस्ट कहां से कर लेते। तो एक बात समझो, आपके जो फादर श्री हैं, पिताजी, अगर वो इन्वेस्ट किए होते आपके नाम से तो आज ये नौबत नहीं आती, बहुत कुछ हो गया होता। केवल वो सिर्फ आपके नाम से 10 लाख, ये जो 15 लाख है इतना नहीं लगा के आप में, मतलब इतना पढ़ाई में लगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये 15 लाख के अलावा अगर आप में 10 लाख वो रुपया अगर उस वक्त किसी म्यूचुअल फंड में अच्छा से, म्यूचुअल फंड को देखकर समझ के अगर लगा दिए होते, अगर इन्वेस्ट कर दिए होते 10 लाख, तो पता है अभी 27 साल में उसका कितना प्रॉफिट बना होता। भाई मैं बता दूं, वो 1 करोड़ प्लस ही होता, इतना ज्यादा पैसा हो गया होता। ये 27 साल की बात कर रहे हैं, 27 साल में। लेकिन अभी भी देर नहीं है, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका बचा हुआ समय अभी 43 साल है। मतलब कि आप 20 20 40 20 30 60, 20 का उम्र 20 से 30 गुजारे हैं, अभी आपके पास लगभग 40 45, मतलब कि उम्र बाकी है 40 45 साल। अब इस 40 45 साल को कैसे आपको व्यतीत करना है, किस तरह से बिताना है, तो दोस्तों वही मुद्दे की बात है, मैं उसी पे आने वाला था। तो टोटल ये दिखाना ये था कि आप जो जीवन जी रहे हो इसी प्रकार के जीवन है, यही हमारा जीवन शैली है और इस तरह से हम जीते हैं। लेकिन असल में करना क्या है, कहाँ पे हमें पैर हाथ चलाना है, वो चीज को नहीं समझते हैं। दोस्तों अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, अभी भी सब कुछ संभाला जा सकता है। लेकिन हाँ, जो आप करेंगे ना, ये आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और वो क्या है, आइए बताते हैं। वो चीज ये है कि मान के चलो अभी आप जॉब करेंगे, अच्छा जॉब नहीं मिलेगा मानता हूं मैं, लेकिन आपको कम से कम 20 से 25 हजार की तो मिल ही जाएगी नौकरी। इतने अगर हजार की मिल जाती है, आपको नौकरी मिल जाती है, तो इसमें से आपको पैसा इन्वेस्ट करना है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों अब आपको म्यूचुअल फंड में पैसा को इन्वेस्ट करना है, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन वो बाद में भी आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले समझ ले, अब म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरियां होती हैं। वो होती है आप, सबसे पहली होती है लार्ज कैप, उसके बाद से होती है मिड कैप, और उसके बाद से लास्ट वन जो होता है वो होता है स्मॉल कैप। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बहुत जल्दी ग्रो करना है तो बस आप मिड कैप और स्मॉल कैप को अपनाएं। ये जो होता है ना, ये लार्ज कैप, ये आपका पैसा थोड़ा स्टेबल रखता है, लेकिन रिटर्न भी स्टेबल ही देता है। लेकिन आप अगर मिड कैप और स्मॉल कैप को चूज करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले कुछ साल में, मतलब कि 15 से 20 साल में आप करोड़पति अच्छा से बन सकते हैं। और उसके अलावा ये करोड़ रुपया में से आप हर साल पैसा भी उठा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि 20 25 साल आप पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा लगभग 1 करोड़ बन जाता है। जब 1 करोड़ बन जाएगा तो आपकी उम्र लगभग अब आपकी हो गई होगी 40 साल की, मतलब कि आपकी उम्र अब 40 साल की हो गई होगी, जब तक ये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब 40 साल की उम्र में 20 साल और जोड़ लेते हैं, मतलब 70 से 80 साल आप जी सकते हैं। तो 70 से 80 साल जिएंगे तो आपके पास 20 साल बाकी है। अब 20 साल को आप अच्छा से एंजॉय कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर बूढ़े हो गए, अरे बूढ़े की बात नहीं है, तो कौन सा, पहले आपको करना चाहिए था ना, पहले भी कर सकते थे, आप इन्वेस्ट कर सकते थे, जो पॉकेट मनी मिलता था उसी से आप इन्वेस्ट कर सकते थे। शुरुआती करते अगर 500 से, तो आज आपके पास करोड़ों होता। और इसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस होता है टाइम का। अगर टाइम आप दिए होते, 500 ही रुपया लगाए होते, 1 1000 ही लगाए होते, तो अच्छा से आपको बहुत रिटर्न अच्छा मिलता। लेकिन मजबूरी है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। और ये जब करेंगे, आज से भी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा है, करना शुरू करेंगे तो 20 साल तक लगभग। अब कोई बोलेगा कि सर 20 साल 15 साल बहुत बड़ा टाइम हो गया। अरे बड़ा टाइम कैसे कह दे बाबू, एक बात सुनो, कोई अगर
नेता होता है, लीडर होता है। इस साल खड़ा हुआ, इलेक्शन में हार गया, अगले साल भी खड़ा हुआ, हार गया। अभी तो कहना बहुत आसान है कि इस साल खड़ा हुआ, हार गया, अगले साल भी, मतलब कि अगला इलेक्शन में भी खड़ा हुआ। याद रखना, एक इलेक्शन हारने के बाद 5 साल का वेट करने के बाद वो लीडर फिर से खड़ा हुआ इलेक्शन में, फिर हार गया। तो 5-5 साल तक वो वेट कर रहा है और फिर से हिम्मत जुटा के फिर से खड़ा हो जा रहा है इलेक्शन में। और हम तो आम आदमी है भाई, अगर तुम वैसा नहीं भी करना चाहोगे तो आपके टाइम कटते ही जाएगी भाई। आप बैठे रहो या कुछ भी करो, टाइम तो निकलने वाला है, तो क्यों ना अच्छा काम कर लो भाई, कुछ पैसा आपका बच भी जाएगा। तो एक काम कर सकते हो, अगर 5 साल तक कंटिन्यू करके देखो, आदत बन जाएगा, जब हैबिट बना तो मजा आ जाएगा भाई। उसके बाद से 5 से 10 साल, 15 साल, जहां तुम 15 साल ही करोगे ना तो बहुत अच्छा से, मुझे उम्मीद है कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगाते हो तो भाई तुम्हारा पैसा करोड़ तो बन ही जाएगा। और अभी तो तुम पैसा को इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब 15 साल या 20 साल के लिए, बाद में आपका 1 करोड़ हो जाए तो आप उससे उसी पैसा को उठा सकते हो, यानी कि SWP कर सकते हो, विड्रॉल प्लान भी कर सकते हो और पैसा को निकाल सकते हो। वो भी मतलब कि तुम चाहो कि तुम्हारा रिक्वायर क्या है, 20,000 मंथली चाहिए, अपने पैसे को ही निकालो, अब बाकी पैसा को चलने दो, तुम्हारा पैसा से ही पैसा बनता चला जाएगा। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया है तो मैं इसका ही सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं और कौन से लोग सबसे ज्यादा किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये समझने के लिए आप यहाँ पे एक वीडियो है, ये देख सकते हैं, और भी लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाकर देख सकते हैं।